हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं महेश सोनी आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम सिंपल भाषा में नॉन टेक्निकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। ये एप्टीट्यूड या इसको क्वांट भी कह देते हैं, या सिंपल ये जो मैथमेटिक्स होती है दोस्त, ठीक है, मैथमेटिक्स दो टाइप की होती है। मैथमेटिक्स दो टाइप की होती है, एक टेक्निकल होती है, एक नॉन टेक्निकल होती है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में हम पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि टेक्निकल जो 11th से लेके 11 12th या उसके बाद हायर मैथमेटिक्स होती है वो सारी टेक्निकल में आ जाती है। नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स ये मतलब इसमें सिंपल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी समय दूरी चाल, समय चाल एंड दूरी, राइट। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके हम 0 से टॉप लेवल तक चलेंगे, हाई लेवल तक एकदम मैं आपको पढ़ाऊँगा और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, लाइक रेलवे का कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, रेलवे के अलावा एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का कोई सा एग्ज़ाम, हर जगह क्वेश्चन आते हैं और भर भर के आते हैं। गेट ईएसजी ऐसा टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है कि इसके क्वेश्चन हर जगह आते हैं। कैट में आते हैं, एसआई में आते हैं, यूपीएससी जिसको हम आईएएस सिंपल भाषा में बोलते हैं, उसका सी सेट पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, या स्टेट के सी सेट पेपर होते हैं। ठीक है, एनडीए सीडीएस बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन, या यूपीएससी का एक एपीएफ होता है, एपीएफ होता है, और भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्त जहाँ पर इनके क्वेश्चन ना आते हों। अब तक हमने 4 टाइप पढ़ लिए, आज हम 5वां टाइप पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक ही गेम, एक टीएसडी मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई बराबर ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई बराबर डिस्टेंस, यही फार्मूला होता है, इसी को बार बार यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले 2 केसेस में, 3 केसेस में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि रेशियो अगर स्पीड का दिया है तो वहाँ उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो टाइम का, फॉर एग्जांपल ये टाइम, ये स्पीड का रेशियो जब भी मान लो लेट से कि 4:3 दिया है, तो टाइम को लिए निकालने के लिए उल्टा कर देंगे 3:4। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है, या इसी को स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ सीखा हमने ये, और हमने सीखा कि जब वो आगे चलता है, यहाँ जाता है, देन इधर आता है, जाने की स्पीड s1 थी, आने की स्पीड s2 थी, उनके बीच टाइम का गैप जो भी आ जाता है, तो हमने देखा। आज इस टाइप नंबर 5 में हम पढ़ने वाले, देखो आप पहले के लेक्चर ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। आज इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कि लेट से मान लो आपकी स्पीड s1 है। ठीक है, आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सपोज़ यहाँ आपका घर है या कुछ भी है, एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचते हैं यहाँ, तो पहुंचने में आपको दोस्त जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, मान लो टाइम t लगता है, लेट से कि t लगता है, जो भी लगता है, जब आप यहाँ से आप अगली बार जाते हैं या इधर से आते हैं कहीं से, और स्पीड आपको s2 हो जाती है, s2 इधर से ग्रेटर हो गया, मतलब स्पीड आपने बढ़ा दी, तब दोस्त आपको टाइम कितना लगेगा, लेट से कि t-1 लग गया। ठीक है, अब कुछ टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस आपकी सेम है, आपने स्पीड बढ़ा दी, जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। अब टाइम कितना कम लगेगा वो डिपेंड करेगा कि स्पीड आपने कितनी बढ़ाई, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अलग अलग। ठीक है, तो टाइम आपका कम लगेगा। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी स्पीड s1 थी, आप यहाँ पहुँचने में जो भी आपको टाइम लगा, s2 आपने घटा दी स्पीड, अब s2 आपने घटा दी, तो टाइम कितना लग जाएगा, कुछ ज़्यादा लग जाएगा, तो t+1 कह दोगे। ठीक है,
तो इसी चीज़ में इन दोनों में जो टाइम का गैप है, टाइम का जो गैप है कितना है, 1 घंटे का गैप है। यहाँ 1 घंटे ज़्यादा लगते थे, यहाँ 1 घंटे कम लग रहे हैं, यहाँ कम लगते थे, यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ भी गैप 1 घंटे का है। ठीक है, गैप 1 घंटे का है। तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, टाइम गैप। यहाँ पर टाइम डिफरेंस है ना, ये इसमें से इसमें को माइनस करोगे तब मतलब 1 घंटे आएगा। तो आप क्या करोगे, टाइम गैप मतलब डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी टाइम हो गया, दिस इज T1 मान लो, और माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2, ये भी टाइम T2 हो गया। तो टाइम गैप दिया है तो हम गैप ही लगाते हैं। और इस चीज़ को मैं सॉल्व करके आपको बताया हूँ कि ये 1/S1 माइनस 1/S2 हो जाएगा, डी कॉमन लोगे तो, और सॉल्व करोगे तो S1 S2 कॉमन आ गया एलसीएम, तो ये S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये टाइम दिया है। डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो S1 S2 अपान S2 माइनस S1 और इंटू 2, ये फार्मूला मैं आपको रटाया हूँ। ठीक है, और एक जगह इसी फार्मूले को मैं आपको बताया था कि ये जो S1 S2 होता है ये तो सेम रहता है, यहाँ नीचे माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्लस कब होता है दोस्त, कंफ्यूज मत होना, ये प्लस कब होता है ये वाला, जब टोटल टाइम दिया हो। मान लो कि आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, तो आपको इधर जाने का टाइम नहीं दिया था, आने का टाइम नहीं दिया था, पर दोनों का मिला के टाइम दिया था, टोटल टाइम। तो आपने यहाँ टोटल टाइम निकाला, मतलब दोनों टाइम को जोड़ा है तब तो टोटल टाइम आया। तो इस केस में आप क्या करते हो, यहाँ प्लस करते हो, क्योंकि यहाँ जो माइनस है तो वो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस हो जाएगा टाइम 2, ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस इतना तरीका है। और इसके अलावा एक तो ये तरीका है, मैं और भी तरीका बता सकता हूँ, मेथड 2 भी बता दूंगा आपको, कि जैसे मैं आपको बताया था कि वही स्पीड का अगर रेशियो दिया है, ठीक है दोस्त, S1 रेशियो S2 कुछ भी मान लो दिया है, या 3:5 दिया है, जो भी, तो आप टाइम का रेशियो निकालते हो और टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, 5:3 हो जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इनका डिफरेंस देखते हो कि यहाँ टाइम 5 लग रहा था, अब ये टाइम 3 लग रहा, मतलब 2 घट गया, और 2 घटने पर सपोज 1 घंटे घट रहा है, तो 1 यूनिट, ये 2 यूनिट होती है, ये 2 रेशियो कह दो, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा, 1/2 अथवा आधा घंटा। ठीक है, तो आपको अब ये वाला टाइम निकालना है तो 5 × आधा करोगे, ये टाइम निकालना है तो 3 × आधा करोगे। ठीक है दोस्त, अब इसके अलावा और चीज़ें आपको अगर इसी में निकालनी हो जाए, कि इसी में आपको टोटल इन दोनों का या डिस्टेंस सपोज निकालनी हो जाए, तो आपने ये टाइम निकाल लिया। ठीक है, 3 × 1/2। अब इसकी स्पीड जितनी, ये रेशियो वाली नहीं, क्योंकि स्पीड यहाँ ओरिजिनल रखोगे, ओरिजिनल स्पीड जो आपने बिना रेशियो की जो दी थी, तो वो आप स्पीड रख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी टोटल। तो ये अप्रोच होता है। ठीक है, चलते हैं बेहतर तरीके से क्वेश्चन में समझते हैं। मैं एक और टाइप बताऊंगा, पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवा दूं, देन वो टाइप बताऊंगा। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पर मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में पूरे क्वेश्चन, मतलब पहले लेक्चर से जितने वो हो जाएंगे तो उसी में मैं आगे नंबर देता रहूँगा। ठीक है, तो आप इसको देख के ये मत कहना कि ये नंबर आज का पहला क्वेश्चन 29 कैसे हो गया। तो ये तीसरा लेक्चर है, तो तीसरे लेक्चर में ये टोटल का 29 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखो, 2 महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट का अधिक टाइम लेती है। पहली वाली देखो जा रही है 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, दूसरी वाली बढ़ा दी, तो दूसरी वाली जब बढ़ा देगी दोस्त, ऑफकोर्स पहली वाली से कम टाइम लगेगा, तो पहली वाली टाइम से दूसरी महिला जो है 40 मिनट का, पहली वाली 40 मिनट का ज़्यादा टाइम लेती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरी वाली महिला जो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है वो 40 मिनट का कम टाइम लेगी। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है। अब देखो, दूरी का मैं फार्मूला बताया हूँ, क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, आपको क्या करना है, देखो ये इन दोनों में के टाइम में गैप आ रहा है ना, टाइम में गैप आ रहा है, गैप का मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो आप डिफरेंस अंतर लोगे ना, टाइम का अंतर है, तो क्या करोगे, S1 S2 अपन S2 माइनस S1। अब ये S1 S2 ये क्या है, अब बढ़ाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, कभी S1 S2 होगा, कभी S2 S1।
तो अब मान लो यहाँ से ये बढ़ गई तो बड़ी वाली ज़्यादा हो गई तो हमने S2 को बड़ा रख दिया, ठीक है। और अगर घट जाती तो फिर हम यहाँ S1 माइनस S2 करते। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डिफरेंस लेना है, ठीक है। और इनटू टाइम, यूनिट को हम सेम रखते हैं। S1 S2 अगर ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है तो हम इसको भी मिनट में जो दिया है इसको घंटे में रखेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में दिया है तो इसको हम सेकंड में रखेंगे, ठीक दोस्त। अब देखो S1 S2 एक 6 है एक 8 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है। टाइम देखो 40 मिनट दिया है तो 40 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये 40/60 हो जाएगा, मतलब 2/3। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कट जाएगा तो ये 2 और ये 3 आ जाएगा, 2 2 ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से ये आपका 16 आंसर आ गया, ठीक दोस्त, ऑप्शन बी। अब मैं इसकी दूसरी मेथड आपको बता देता हूँ। देखो कैसे, बार बार सारे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा दोस्त, इसलिए आप समझ लो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि बहुत बड़े बड़े वीडियो होते हैं। तो दरअसल वीडियो में लंबा नहीं करता, क्वेश्चन बताने के चक्कर में अब लंबा यार पढ़ाता हूँ तो सही चीज़ बताने के लिए तो लंबा हो जाएगा, तो अगर लंबे की केयर करूँगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊँगा अच्छी चीज़ें, ठीक है। या कम बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 6 और 8 है, इसका मतलब आप 3 और 4 इसका रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका उल्टा कर दो आप, 4:3 कर दो, ठीक है। अब देखो टाइम पहले ये ओरिजिनल था और ये बाद वाली स्पीड है नाउ, ठीक है। पहले ओरिजिनल में टाइम उसको 4 पार्ट लगता था, अब टाइम 3 पार्ट लग रहा। तो आप कहोगे घटा कितना दोस्त, तो घटा होगा 1 यूनिट घटा, अथवा एक रेशियो कह दो। और 1 यूनिट घटने का मतलब ये देखो 40 मिनट दिया है, 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटे लिख दूँ मैं। 40 मिनट को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 2/3 ये आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 घंटा लिख दिया मैं, चलेगा इतना। अब देखो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। तो अगर इस वाले में देखो ये 4 ले रहे हो आप टाइम, तो 4 यूनिट निकालोगे, उसमें इस वाली डिस्टेंस स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम आपको डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू यही डिस्टेंस होता है। तो टाइम में स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये वाला टाइम है तो 4 यूनिट इंटू ये वाला टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू तो 4 यूनिट आप निकालोगे, उसमें इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड आप 3 नहीं रखोगे दोस्त, ओरिजिनल स्पीड 6 है तो ये रखोगे। अथवा ये 3 यूनिट निकाल लो, उसमें ये 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। दो में से कोई सा भी आप कर लो। देखो मैं पहले वाले से कर रहा हूँ, तो 4 × 2/3, ठीक है। और ये क्या होगा, टाइम हुआ, और टाइम में स्पीड इसकी 6 दी है ये, तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, चौक 16, ठीक है। यहाँ से आ गया। इस वाले से देखते हैं, देखो ये 3 यूनिट मतलब 3 × 2/3, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 8 थी, तो देखो ये 3 कट गया, 8 दूनी 16, ये किलोमीटर। आप चाहे जिधर से निकालो, पर दोस्त ये वाला आप अगर फार्मूला आपको याद है, समझ आ रहा है कि टाइम का डिफरेंस दिया है, तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। ये आया कहाँ से, तो आप ध्यान रखना हमेशा टाइम का डिफरेंस इक्वल टू टाइम अपन टाइम, ये T1 माइनस T2 करोगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ करोगे S1, और माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2 करोगे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। देखो बन जाएगा दोस्त। देखो मैं एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ, इसलिए आपको एक एक चीज़ें समझ आनी चाहिए, मैं कोई डाउट नहीं छोड़ता, ठीक है। आप बताओ कि आपको कहाँ नहीं समझ में आता, और समझ आएगा एक सिस्टमेटिक वे में, देखो डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके पहले के लेक्चर जरूर देखना। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर घंटे कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, ठीक है। बस दूरी आपको बताना है, तो क्या करोगे दोस्त, S1 S2 मतलब 24 × 40 अब बटे इन दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस 16 इंटू टाइम, घंटे में रख दो, 1 घंटे दिया है, ठीक है। 1 घंटे दिया, यही 6 मिनट में दिया होता तो हम 60 से डिवाइड करते। देखो 4 से काटोगे, 8 से काट दो तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक है। और 2 से काटोगे तो ये 20 हो गया, तो 20 3 60 हो गया किलोमीटर में। क्यों किलोमीटर में दोस्त, देखो ये दोनों किलोमीटर में हमने स्पीड ली थी, किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर कट गया,
ये यहाँ पर घंटा हमने रखा आवर, तो ये आवर कट गया तो बचा क्या, किलोमीटर बचा। और डिस्टेंस की स्पीड आपको पता है यूनिट की किलोमीटर होती है। बनेगा दोस्त। अगले दूसरी मेथड से भी बताऊँ इस चीज़ को। चलो एक क्वेश्चन को और बता देता हूँ। देखो स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 24 से 40 हो रहा। 8 से काटोगे तो 8 3 24, 8 5 40, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो 2 यूनिट का कम टाइम लगा। यहाँ 5 यूनिट लगता था, यहाँ 3 यूनिट लग गया, तो 2 यूनिट का कम टाइम लगा। और ये 2 यूनिट का कम टाइम दिया है, 1 घंटे के बराबर दिया है, देखो, ठीक है। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 1/2 आवर हो जाएगी। अब डिस्टेंस निकालनी तो इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो। पहले वाले से निकाल लेता हूँ, तो ये मतलब सेकेंड वाले से 3 यूनिट मतलब 3 × 1/2 ये टाइम हो गया। इसमें स्पीड इसकी 5 वाली की 40 थी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड का रेशियो मत लेना, क्योंकि रेशियो आपने 1 ले लिया है, दोबारा रेशियो लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा, ये 20 और 20 3 60 किलोमीटर बनेगा। ऑप्शन ए। देखो इधर भी 60 आया था, इधर भी 60, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 मतलब 3। देखो एक रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया। इस बार घटाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। घटा देता है, घटाकर 62 किलोमीटर पर घंटे कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे देरी से पहुंचती है। 1 घंटे देरी से पहुंचने का मतलब दोस्त क्या हुआ कि 1 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो दूरी आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, S1 S2 अपान S2 माइनस S1 अथवा S1 माइनस S2 और इंटू टाइम। इस बार S1 माइनस S2 करोगे, क्यों, S1 माइनस S2, ये S1 और माइनस S2 क्यों, क्योंकि चाल घट रही है, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को घटाना, हमेशा ध्यान रखना। बस 70 × 62 और बट्टे इन दोनों का डिफरेंस 8 और इंटू टाइम 1 घंटा। काट दो इनको, जो जो कट जाए। तो देखो 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा तो ये 35 हो गया, और 4 बचा तो 2 से और काटोगे तो ये 31 हो गया। अब 35 31/2, देखो 31 पंचे कितना होता है, 3 पंचे 15, 155 होता है। डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, 31 पंचे 155 होता है ना, तो कैरी 15 आ गया। और 31 तिहाई कितना होगा, 93, और 93 5 98, और 98 10 108, और ये बटे 2, तो ये 108। देखो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, और ये 0.5, ये किलोमीटर में आएगा, बन जाएगा 542.5, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। चले अगले कुछ टाइप के क्वेश्चन में और देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये टाइप अब नेक्स्ट 6 है, ठीक है। तो मैं आपको टाइप 6 पहले आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे हैं। देखो अभी तक अगर ये चीज़ें पसंद आ रही, सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक कर दो दोस्त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हैं पहली बार, तो पुराने हैं अगर तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हों। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, ठीक है दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। अब देखो ये अगला टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, और वहाँ से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है, ठीक है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बतानी है आपको। तो दोस्त मैं आपको इसको देखो एक प्रॉपर मैं आपको टाइप 6 में क्या बता रहा हूँ, एक फंडा बता रहा हूँ। इसको एक्चुअली लोग ना इसको 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट में बांट देते हैं। मैं बांट तो रहा हूँ, 1-2 पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, 2-3 पार्ट में मैं इसके मान लो 3 केस बता दूंगा, ठीक है। परंतु फिर भी मैं दिमाग में रखने के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा। देखो पहला केस ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ मान लो गया, ठीक है, एक बंदा S1 स्पीड से गया, ठीक है, और S2 स्पीड से आया, S2 स्पीड से आया, S1 स्पीड से गया। अब स्पीड ये किलोमीटर पर घंटे अथवा मीटर पर सेकंड यही दी होगी, ठीक है। यूनिट तो हमें सेम रखनी है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। करना क्या है, आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्त, यही पूछेगा आपसे। आपको क्या करना है, देखो यहाँ डिस्टेंस जाते टाइम तो जितनी थी, आते टाइम वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई बदलाव तो नहीं आया, ठीक है। बताओ डिस्टेंस में कोई बदलाव आया क्या, डिस्टेंस दूरी तो वही थी, जितनी जाते टाइम थी उतनी ही आते टाइम है।
तो हमेशा ध्यान रखना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस यही होता है। तो स्पीड करोगे तो डिस्टेंस अपन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ क्या, देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। टी एस इज इक्वल टू डी, मतलब पहले दो का मल्टीप्लाई बराबर डी, टी एस डी हमारा होता है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो टाइम को डिवाइड कर दूंगा डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस कर दिया इस बार, ठीक है। एवरेज निकालना है तो हम टोटल डिस्टेंस। अब भाई देखो डिस्टेंस जाते टाइम कितनी थी डी, लौटते टाइम कितनी है डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आप कहोगे 2d, ठीक है, होगी 2d। अब देखो टोटल टाइम क्या होगा, जाते टाइम को मान लो कि मैं t1 मान लिया और लौटते टाइम को मैं t2 मान लिया, तो यही t1 प्लस t2 टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो अब t1 बराबर क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड s1 थी जाते टाइम, ठीक है। मैं इसी चीज़ को यहाँ टोटल डिस्टेंस अपान t1 प्लस t2 रख दूँ, चलेगा। अब इस चीज़ को मैं t1 को डिस्टेंस अपान स्पीड रख रहा हूँ, t2 जो है लौटते टाइम, तो ये भी डिस्टेंस अपान स्पीड s2 है। बताओ भाई समझ आया क्या? ऊपर से डिस्टेंस d कॉमन ले लोगे, नीचे से डिस्टेंस d कॉमन ले लोगे, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा। तो ये 2/1/s1 प्लस 1/s2, ये आप एवरेज स्पीड का फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज स्पीड ये दो के लिए, ठीक है। अगर इसी में 3 राउंड 4 राउंड लगा दे कि एक बार गया एक बार आया, एक बार गया गया आया, या एक ही कोई एक फ्लो में जा रहा, सपोज यहाँ से यहाँ, तो ये स्पीड बराबर है, ठीक है। तब आपका क्या करोगे, देखो यहाँ हमने 2 के लिए लिया, एक बार गया एक बार आया, तो हमने ये किया फार्मूला, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को आप n बार ले जाते हो, मान लो n बार ले जाते हो, डिस्टेंस बराबर है, ध्यान रहे डिस्टेंस बराबर है स्पीड चेंज है, तो क्या करोगे 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3, कहाँ तक ले जाओगे 1/sn तक, n तक, ये n है, ये हो जाएगा फार्मूला। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? अगर यही चीज़ मैं 5 बार ले जाता हूँ तो यहाँ 5/1/s1 s2 s3 s4 तक, हमने s5 तक इसको जोड़ दूंगा 1 करके, ठीक है। और इसका भी मैं तरीका अभी आपको बता देता हूँ, देखो ये आपको समझना है, ध्यान। अगर 2 के लिए है तो 2 के लिए फार्मूला क्या रखना है याद आपको, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला 2 के लिए। तो जब आप नीचे सॉल्व करोगे इसको s1 s2 अपान s1 प्लस s2 आएगा, ये 2 के लिए है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये 2 के लिए है, ठीक है दोस्त। मैं आपको देखो ये फार्मूला डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, याद आपको इसी को रखना है 2 के लिए, परंतु वो वाला फार्मूला इसलिए बताया हूँ कि कभी 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये फार्मूला बता दूंगा तो आपको यही नहीं समझ पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो आप इसके ओरिजिन जो इसके पहले वाला फार्मूला आप उसको नहीं याद कर पाओगे। 2 के लिए निकालना तो 1/s1 प्लस 1/s2, ठीक है। अब ये देखो s1 s2 जब यहाँ से ले लोगे तो यही आ जाएगा, s1 s2 आपने एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा s1 s2, फिर s1 s2 में s1 का डिवाइड करोगे s2 बचेगा, तो ये s2 और प्लस इधर s1 बच जाएगा, बस यही करना आपको। अब 3 के लिए होगा तो 3 के लिए फिर क्या करोगे, 3/1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3, ठीक है दोस्त। अब अगर मान लो ये 3 के लिए एवरेज स्पीड, अब अगर एक चीज़ और मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस अलग अलग हुई, मान लो जाते टाइम उसने, मान लो एक यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, यहाँ की स्पीड d1 है, यहाँ की स्पीड d2 है, टाइम अरे सॉरी डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस d3 है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक जब बंदा गया तो उसकी स्पीड s1 से गया, यहाँ से यहाँ के बीच जब बंदा गया तो उसकी स्पीड s2 थी, और यहाँ से यहाँ की स्पीड s3 थी। अब यहाँ पर अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस आपको सिंपल जो फंडा मैं बताया हूँ, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि वो हर जगह आप अप्लाई करो। देखो
एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या करोगे आप, d1 प्लस d2 प्लस d3 क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस हमने क्या रख दी, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब टोटल टाइम, तो टाइम तो आपको यहाँ दिया नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे। तो देखो डिस्टेंस d1 अपॉन s1 प्लस d2 दूसरे वाले पार्ट में d2 अपॉन s2, ये क्या टाइम है, ये क्या टाइम है, कैसे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, प्लस d3 अपॉन s3। अब देखो यही चीज़ें अगर d1 d2 d3 जब बराबर हो जाता था तो ये क्या बन जाता था, 3d बन जाता था ऊपर, d प्लस डी प्लस डी 3d, और यहाँ से d कॉमन ले लोगे तो d कट गया, बचा क्या, वही बचता था 3 बच जाएगा, और नीचे 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको s1 s2 s3 का एलसीएम लोगे, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो छोटे नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये एक्चुअल में बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको समझना है। मैं इसलिए समझाया कि इसके बिना आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मैं आपको डायरेक्ट ये फार्मूला बता दूंगा ना, ये वाला गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्त, 2-4 बार में आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए बेसिक इसके पीछे की कहानी जब तक आपको याद रहेगी ना, तो ये कभी नहीं भूलेगा फार्मूला। और अगर कभी थोड़ा सा भूल भी गए, कभी सिली, मतलब जिसको कहते धूल लग गई है, तो धूल आप एक बार देखोगे तो धूल झड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें हैं। अब चलते डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो पढ़ाने के चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फिक्र मत करना, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हो। मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से एक एक बेसिक एक एक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 32, मतलब अगला क्वेश्चन, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, वहाँ से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, यूनिट देख लो, तीनों जगह यही सेम चीज़ है। ठीक है दोस्त, अब देखो औसत चाल बतानी है। आपको पता है कि दूरी जहाँ गई महिला और वहाँ से वापस, महिला या पुरुष जो भी, तो डिस्टेंस तो बराबर थी, तो एवरेज स्पीड आप क्या लगा दोगे भाई, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2s1 20 s2 30 अपन दोनों का जोड़ 50। ठीक है, बताओ, एक ये कट गया। अब मैं ऊपर देखो 20 दूनी 40 और 40 है 120, 120/5। मैं आपको जब भी 5 नीचे फंसता है तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 का नीचे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से एक जीरो कट गया तो बचा 12, तो 12 दूनी 24 हो गया। मतलब ये आसान हो जाता है सिंप्लीफाई करना इसको। ये भी किलोमीटर पर घंटे में ही आएगी। ठीक है, 12 दूनी 24, ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखें। अब मैं आपको यहाँ से कई वेराइटी के क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, जब वही चीज़ मैं आपको जैसे बताया हूँ कि आपको अगर S1 S2 अलग अलग हो गया या सेम हो गया, ठीक है, इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपके सामने बता दिया हूँ, पूरा A to Z क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है दोस्त, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल के किसी स्थान पर जाता है। ठीक है, साइकिल से किसी स्थान पर, मान लो कि लेट से यहाँ पहुँची है, राइट, और कम गति से वापस आता है, मतलब गति अब इस बार घट गई। यदि कुल मिलाकर 48 किलोमीटर पर घंटे औसत आपकी गति जो है 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, मतलब 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, और मान लो कि S2 अथवा X मान लो अथवा Y मान लो अथवा S मान लो, किसी भी स्पीड से वो वापस आया और ये स्पीड उसकी कम हो गई है, तो उसकी औसत जो है चाल जो है ये एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे की आ गई है। तो वापस आते समय गति कितनी थी। अब इस बार एवरेज दिया है, आपसे पूछा है नॉन S2 क्या होता है, 48 किलोमीटर एवरेज स्पीड यही होता है। 2s1 S2 को मान लो हमने X मान लिया। ठीक है, अपन क्या करोगे, दोनों का जोड़ करोगे। ठीक है दोस्त, तो ये 60 प्लस X, आपको X नहीं S मानना है, जो मानना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लो। देखो 12 से काटोगे तो 12 चौक 48 हो गया और 12 पंचे 60। ठीक है, ये 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 प्लस 2x बराबर, देखो इधर 5x बचा,
ठीक है दोस्त, 2x को उधर ले जाओगे तो 3x बचेगा, 5x माइनस 2x 3x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा 120/3 मतलब 40। ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये हुआ आंसर। मैं दोस्त आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा बताया हूँ आपको कि जो एवरेज होता है वो दो नंबर के बीच में लाई करता है, एक बड़ा वाला नंबर है एक छोटा वाला नंबर है, तो एवरेज इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देखो पहली स्पीड आपको 60 दी थी, एवरेज स्पीड 48 दी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला जो ये एवरेज है, तो ये वाला नंबर एक अगर ये बड़ा है तो दूसरा नंबर इससे छोटा होगा, तो ये 48 से छोटा ही होगा। जो दो बड़े ऑप्शन है उसको तो पहले आप हटा दो। ठीक है, जो दो बड़े ऑप्शन है आपने उसको डायरेक्ट हटा दिया बिना देखे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड हमेशा इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगी। अगर सपोज ये 48 से छोटा दिया होता तब ये 48 से एक नंबर बड़ा होता। ठीक है, तब आप यहाँ 48 से छोटे वाले नंबर को हटा देते। ठीक है दोस्त, समझ आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, मतलब 3 किलोमीटर को 4 पार्ट में बांट दिया। ये टोटल 3 किलोमीटर था, उसको क्रमिक 1 2 3 4, ये 4 पार्ट चारों बराबर है। ठीक है, तो 3-4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एवं 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति तय करती है। तो उसकी औसत गति बतानी है। मतलब जब भी आपको क्रमिक दूरी या सक्सेसिव डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ देखो कि d1/s1, इस केस में आप 3 को 4d के बराबर रखोगे, पर फिर भी आपको इससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस अगर बराबर है चारों केसेस में, अगर अलग अलग है तब तो मतलब है, और अगर बराबर है तब तो कोई डिस्टेंस से मतलब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कॉमन आने के बाद कट जाती है। तो 3 किलोमीटर से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि क्रमिक दूरी मतलब चारों पार्ट बराबर है। ठीक है दोस्त, चारों पार्ट बराबर है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्टेंस मतलब दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड बतानी है, यही बताना है। तो देखो ये 4 बटे क्या करोगे 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4। ठीक है, आप यही करोगे। ठीक है दोस्त, अब 4 बटे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। हाँ भाई, इसको बताओ सॉल्व कर लोगे क्या? कैसे करोगे? ये नीचे वाला नंबर हटाओ, देखो 60 30 20 10, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, तो ये 4 × 60 को ऊपर ले जाओ। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा ना एलसीएम, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 60। अब 60 में से इसको जब डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख लो 6 + 3 + 2 + 1 हो गया। बताओ 6 3 9 और 1 10 2 12, तो 12 पंचे 60 कट जाएगा, 4 × 60/12 बराबर 12 पंचे 60 कटेगा, तो 5 चौका 20 हो गया। ठीक है दोस्त, अब मैं इसी चीज़ को अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, एक दूसरा फार्मूला इसी को देखो, यहाँ पर आपका ज़्यादा क्या हुआ, एक स्टेप ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाला, तो ये स्टेप तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4 लिखना है 4 बार, तो आपने 4 बार ये लिख दिया। ठीक है, तो एक स्टेप यही आपने ये वाला एक्चुअली तो मैं समझाया हूँ, तो इसको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये फार्मूला बताया हूँ, बट ये वाला जब आप लिखोगे तो 1/this much 1/this much, ये अगर आप इस चीज़ को हटाना चाहते हो तो देखो कैसे हटाओगे। अगर आप ये वाला स्टेप भी मिनिमाइज़ करना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते, तो उसका तरीका देखो कैसे लिखोगे। ये जितने नंबर हैं 4 वाले पार्ट में बांटा, तो ये 4 नंबर आपको ऊपर रखना है। ठीक है, बस माइंड का गेम है, आप अगर समझ गए तो मेरे बिना बताए भी कर लोगे, और मेरे बताने से तो आपके माइंड में एकदम चढ़ ही जाएगा। ठीक है, देखो इस वाले स्टेप की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो फार्मूला लिखा हूँ। ठीक है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इस स्टेप की, तो इसको क्या करना है दोस्त, आपको ये आपको पता है कि आप यही लिखने वाले हो, तो इन तीनों को माइंड में, इन जितने 3 4 10 दिए हैं, जितने भी दिए, इन सबको माइंड में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपने ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि पता है कि एलसीएम नीचे आएगा तो ये कूद के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो एलसीएम आ रहा उनको चारों नंबर से डिवाइड कर दो, जो जो आए यहाँ लिखते जाओ। देखो एलसीएम 120 आया, 120 को ये 10 से डिवाइड कर दो तो 60 ही कितना आ जाएगा, 60 आया है, सॉरी एलसीएम 60 आया, तो 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया, 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया,
और 30 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, और 60 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। बस यही आपको करना है, ठीक है। तो बस 4 × 60/12 मतलब 20 km/h। बताओ भाई समझ आया क्या? कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, एक भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा एक तरीका होता है दोस्त कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है, आप समझ आया ना? अब कर लोगे आप, ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। चलो और देख लेते हैं आपको। ये क्वेश्चन करो आप, बताओ। एक कार किसी दूरी को पहली 1/3, देखो पहली 1/3 10 किलोमीटर, अगली 1/3 20 किलोमीटर/घंटे की चाल से तथा आखिरी 1/3 मतलब, अब देखो तिहाई मतलब जो एक डिस्टेंस थी पर्टिकुलर, उसको 3 पार्ट में उसने बांट दिया और तीनों पार्ट इक्वल हैं। अब बताओ क्या करोगे? 3/एवरेज आपको स्पीड निकालनी है, 3/1 यही करोगे। देखो फिर से यही चीज़, अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड का गेम है ये। 20 30 60, अब ये 60 एलसीएम लोगे तो 60 3 × 60 ही कर दो डायरेक्ट, और अपन 60 से इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो पहले को डिवाइड करोगे तो 6, दूसरे को डिवाइड करोगे 3, तीसरे को डिवाइड करोगे 1। 6 3 9 1 10, ये 0 कट जाएगा पूरा, 6 3 18। बताओ, इसकी लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है दोस्त, ये आप माइंड में समझ चुके हो तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 18 किलोमीटर/घंटे ऑप्शन है, बनेगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया है, रमन जो है एक बंदा है, 25% की दूरी को 10 किलोमीटर/घंटे से अगली 50% दूरी को 15 किलोमीटर/घंटे से तथा बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर/घंटे की चाल से तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत चाल मालूम कीजिए, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या दिया है, आपको पता है कि 25% 50% मतलब ये टोटल डिस्टेंस थी, बस समझा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 25% है, ये वाली 50% डिस्टेंस है, और ये वाली अगली फिर से 25 बचेगी, तभी तो ये 100% होगा। बताओ भाई समझ आया? तो आपको पता है कि 4 पार्ट में बट रहा, मतलब एक पार्ट ये है, 2 पार्ट बीच के बचे और एक पार्ट आखिरी का। तो दोस्त आपको ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर चाहो, देखो आप चाहो तो लिख लो एवरेज स्पीड बराबर, देखो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस तो टोटल 100 हो गई, मान लो 100 आपने परसेंट में मान लिया, ठीक है। फिर 25, अब परसेंट लिखना है तो परसेंट लिख दो, कट जाएगा वो भी ऊपर नीचे से कॉमन आके। ये 25% के डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ये टाइम इसका हो गया। क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 100 है, टाइम तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगली वाली डिस्टेंस मतलब यहाँ पर 50 लिखोगे अपॉन इसकी स्पीड कितनी है, 15 है, ठीक है दोस्त, 15 प्लस अगली वाली डिस्टेंस 25 फिर बचेगी, इसकी स्पीड कितनी, 5 है। आपने ये टाइम लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं यही बोल रहा था। अब देखो अगर यहाँ पर आप 100 की जगह आप ये 4D लिखते, तब क्या लिखते, 4D अपॉन यहाँ पर 1D अपॉन 10, यहाँ पर 2D बीच में 50% मतलब 2D अपॉन 15, और यहाँ पर एक रिमेनिंग D बचा अपॉन 5, ये नंबर। और ये यही वाला फंडा, यही वाला, अगर आप यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हो ऊपर से, इसको आप क्या लिख दोगे, देखो 4 × 25, और 25 नीचे से कॉमन लोगे तो 25 यहाँ पर 2 बचेगा, तो देखो यहाँ D कॉमन लेके काट दिए, यहाँ भी 25 तो 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा इस वाले में, और इस वाले में 1 बच जाएगा। आंसर वही आएगा, बस चाहे ये नंबर लिखो चाहे परसेंटेज लिखो, या इसी को आप 1/1 लिख देते तो फिर 1 को ऐसा लिख देते, टोटल डिस्टेंस 1 मान लिए तो फिर 1/4, ये 2/4 या 1/4 ऐसा भी लिख देते तो भी आंसर वही आता, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, D कट जाएगा तो 4, अब गुणे क्या होगा बताओ, बस मुझे इतना बता दो कि 10 15 और 5 का एलसीएम आप लोगे, क्योंकि ये नंबर नीचे से हटाना है तो इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा दोस्त, तो 30 आ जाएगा। ये 30 एलसीएम मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो पढ़ी है आप, एलसीएम की इतनी बेहतरीन क्लासेस है कि आप चुटकियों में भी देख के निकालोगे आंसर। एलसीएम एचसीएफ आप जाके प्लेलिस्ट विजिट करो वहाँ पर, ठीक है, देखो वहाँ पर एकदम आप देख के आंसर बताओगे कि इनका एलसीएम ये होगा, ठीक है। अब देखो 30 आपने एलसीएम लेके इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, D कॉमन लिया, ऊपर नीचे से कट गया,
ये अब 30 आया तो 30 में से 10 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 30 में से 15 को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, फिर 2 में इसका मल्टीप्लाई, ये ऊपर 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 का डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 4 10 3 13 तो 120/13 बताओ भाई बन जाएगा। 13 7 4 ने 13 8 104 तो 13 8 104 हो गया। अब कितना बचा 104 और 120 में से, तो अब बताओ 13 9 117 होता है तो 9 बार जा रहा पहाड़ा तो 13 9 117 बचा 3 तो 3/13 कितनी आएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, एवरेज स्पीड थी। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं क्या कुछ भी तो नहीं किया, वही सेम चीज़ें तो कर रहा हूँ बार बार। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये चीज़ें आपको लिखने की तो मैं आपको लिख के बताया हूँ क्योंकि ये 2D अलग नंबर था एक, इसलिए लिखने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, लिखने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ कि आप 4 इंटू ये जो नंबर दिख रहे हैं स्पीड, इनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग नंबर से डिवाइड करके नीचे प्लस मल्टीप्लाई जो भी है वो कर दो। ठीक है, बस इतना काम करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, वरुण 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, अगले 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, अंततः वह आखिरी 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान वरुण की औसतन चाल। अब बताओ भाई, अगर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताया होता कि आप एवरेज स्पीड 2 के लिए रट लो, क्या करोगे 2s1s2 अपान s1 प्लस s2, तो ये बार बार मैं आपको नए नए फंडे बताता, आप कहते सर ने तो पता नहीं कितने फंडे बता दिए, पता नहीं कैसे याद रखूं सर कि कौन सा कहाँ लगेगा। कुछ नहीं करना दोस्त, बस आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस आपको देखो जोड़ लो, 5 किलोमीटर ये था, 10 किलोमीटर ये था, 15 हो गया, और 35 किलोमीटर ये, 15 35 कितना हो गया 50 किलोमीटर। अब टाइम निकालोगे टोटल, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 1/6 हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/4 हो गया, और ये क्या करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 35/60, 5 से काटोगे तो 5 सते 35 और 5 से काटोगे तो 12। अब चाहे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, चाहे ये 5/30, 10/40, 35/60 ये लिख दो, एक ही बात है, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करोगे भाई, देखो 12 4 6 का एलसीएम ले लोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये 50 गुणे 12 आपने ऊपर रख दिया। बताओ 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये फिर 3 आएगा तो इधर 3 का मल्टीप्लाई, 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा तो 1 में से 7 का करोगे तो ये हो गया 7 3 10 2 12, तो ये देखो 7 3 10 2 12, ये 12 12 कट गया, बता 50 आ गया एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको यही बस करना है ये स्टेप, और ये भी करने के लिए मान लो कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपने ऐसा नंबर काट पीट करने के लिए इसको लिख दिया, अगर नंबर सीधे सीधे हैं तो नहीं लिखा, फिर डायरेक्ट ये माइंड में कैलकुलेट कर दो। ठीक है, यही स्टेप। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी यानी शेष कितनी बचेगी 25% बचेगी, शेष 25% की दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है। दोस्त ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, करोगे ना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, और समझ तो डेफिनेटली ये बनेगा सही, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ दोस्त, आप एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रिक्स आपको एग्जाम के रिगार्डिंग डेफिनेटली बेहतरीन मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः, मतलब 2500 वाली 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 1200 किलोमीटर वाली 400 की घंटे की स्पीड से, और जो 500 की स्पीड है उसको 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसतन चाल कितनी होगी, औसतन गति कितनी होगी। भाई बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस 2500, 1200 2700 और 5 27 और 5 4200। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रही डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड कितनी करोगे 1 2 3 500,
तो 2500/500 मैं इसको 5 लिख दूं क्या डायरेक्ट, समझ आ रहा। टोटल टाइम डिस्टेंस इस वाले का अपान इसकी स्पीड कितनी 400 थी, तो 1200/400 इसका तो 3 आ जाएगा, 4×3 = 12। ठीक है दोस्त, दिक्कत तो नहीं हो रही ना। फिर अगली 500 किलोमीटर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर पर घंटे से चलता है, तो 500 डिस्टेंस अपान स्पीड ये टाइम हो जाएगा, तो 500/250 मतलब 2 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। 5 3 8 2 10। अब 10 को 1 0 से काट दोगे, ये पूरा बताओ कट जाएगा, तो बस 420 आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत कहीं भी आपको महसूस हुई क्या। जो भी फंडे बताऊंगा आपको ऐसे बताऊंगा कि आप उसको भूलो भी नहीं, आप उसको आसानी से याद रख सको और आसानी से अप्लाई भी कर सको, और वो फंडे इतने छोटे भी हों कि आप जल्दी अप्लाई कर पाओ, जल्दी आंसर निकाल पाओ, टाइम की भी बचत हो। मैं हर तरीके से बेनिफिशियल सोचता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें उसके रिगार्डिंग उसी के अनुसार ही हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी जो पढ़ाई है उसको मोड़ देना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर हो। अब दोस्त आप मुझे एक चीज़ बताओ, तो जो भी आएगा वो सब बाद में देखेंगे, मुझे आप इतना बता दो कि आप पहले एक स्पीड कितनी थी 50 थी, उसकी औसत 60 आ गई, औसत यहाँ है, तो ये वाला नंबर कहाँ लाई करेगा, मुझे ये बताओ। 50 ये है, उसकी औसत ये है, तो मैं बताया हूँ कि औसत जो होता है दोनों स्पीड ये दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। तो भाई एक अगर 60 से छोटा है तो दूसरा ये 60 से बड़ा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। 60 से ये बड़ा होगा। अब 60 से जो छोटे हैं उनको तो पहले आप गायब कर दो, हटा दो ऑप्शन से, ये चला गया। ये अब ये आपको नहीं पता कि 60 से छोटा है कि बड़ा। अगर मान लो यहाँ 13 की जगह 10 होता, 13 की जगह 10 होता, तब एक जीरो कट जाता, तो ये कितना आ जाता 60। अब नंबर 10 से बड़ा है नीचे, तो ओवरऑल नंबर छोटा होगा, तो ये भी नहीं होगा, 60 से ये छोटा होगा। ठीक है, इसको देखो 11 7 77, 11 6 66, ये 60 से बड़ा है तो ये हो सकता है, ये भी बड़ा है तो ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अब कौन होगा देखेंगे, अपन चेक करेंगे। बाय द वे ये ऑप्शन चेक करने का कि अगर बाय द वे आप गेस भी मारते हो, कभी ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन हट रहे हैं, तो हटाओ ना दोस्त, क्यों कंफ्यूज होना है। ठीक है, अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर की यात्रा है, तो 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो देखो पहले 300 किलोमीटर के 50 से, तो 300 आप 50 करो। देखो इस बार मैं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बची 500 डिस्टेंस और बचेगी 500 डिस्टेंस। इसकी स्पीड को हमने मान लिया कि एक्स से तय करता है, यही अपने को निकालना है। शेष उसे किस चाल से तय करनी, तो यही अपने को एक्स निकालना है। ठीक है दोस्त, ये 5 से काटोगे तो ये 5 चौका कट ये 300 है, तो 5 छक्का कट जाएगा, तो ये 800 और बटे ये 6 है। ठीक है, और एवरेज स्पीड आपको दे दिया, कितनी दिया 60 किलोमीटर, तो ये इसको आप 60 रख दो, तो एक जीरो भी कट जाएगा। ये 6 + 500/x करोगे। बताओ भाई समझ आएगा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, x कॉमन ले लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 80 और बटे ये 6x + 500 और बटे x जो ये नीचे आएगा, तो ये x का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, 2 से और काट दो इसको, तो ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से काटोगे तो ये 40 कट जाएगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 3 = 18x + 50, 500 × 3 मतलब 1500 बराबर ये 40x। ठीक है, बनेगा। यहाँ से बस 18 को उधर ले जाओ, तो 40 - 18 ये 22x बराबर 1500। x से काट दो, तो भाई 2 से काटोगे तो ये 11 बचेगा, तो 11 नीचे आ जाएगा, ये 750/11। आंसर है 750/11, ऑप्शन डी बनेगा। देखो आपको कहीं लग रहा कि कोई डिफिकल्ट लग रहा, बस ये कैलकुलेशन है। एक स्टेप आपने ये लिखा, इसके बाद तो कैलकुलेशन रह गया, बस आप काट पीट कर लो, सॉल्व कर लो, हो गया। ठीक है दोस्त,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी और उसके बावजूद मैं आपको कैलकुलेशन बताता रहता हूँ कि आप यहाँ से काटोगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और अच्छे तरीके से ईजी तरीके से कर पाओगे। ठीक दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। देखो, कोई कार 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। उसी मार्ग को अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन में कुछ आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो एवरेज स्पीड आप इसका निकाल पाओगे। एवरेज स्पीड देखो, इस बार डिस्टेंस वही है, यही डिस्टेंस, जाने टाइम वही, आते टाइम वही। आप क्या लगाओगे फार्मूला 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है दोस्त, बन जाएगा आंसर इसका, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, उम्मीद करूँ, होप करूँ बन जाएगा। देखो, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप में से सब्सक्राइब नहीं किए बहुत सारे लोग, तो देखो दोस्त, कंफर्म करो कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए क्वेश्चन का जवाब दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्त, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे कैसे लगेगा कि मैं बनाऊं। ठीक है, अगर मुझे जब लगेगा मोटिवेशन मिलेगा या मुझे लगेगा कि आपको मेरे वीडियोस की ज़रूरत है, मुझे मेरे वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तभी तो मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं ये आप पर छोड़ता हूं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ भाई, देखो, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। अब हमें इस 12 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्रमागत बोल दिया मतलब चारों डिस्टेंस बराबर है, चारों डिस्टेंस बराबर है, डी 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 डी। ठीक है, चारों डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो आपको अवरत इसकी औसत चाल बतानी है, द इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बतानी है आपको। देखो, इंग्लिश मीडियम का सवाल दे दिया हूँ, मैं कई बार हिंदी पढ़ देता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको समझने में दिक्कत होगी। इंग्लिश वाले आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो क्या करोगे एवरेज स्पीड के लिए दोस्त, आप वही करना है। देखो, मैं क्या बताया हूँ कि 4 नंबर है तो 4/1/s1 1/s2 करोगे। ठीक है, तो 4 इंटू, अब 1/s1 जो आएगा तो उन चारों का तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, और एलसीएम लेके आप ऊपर ले जाओगे। तो देखो 20 40 60 120 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, 120 आएगा। अब 120 में से इन चारों नंबर को डिवाइड करते जाओ और जोड़ते जाओ। ठीक है, देखो पहले 120 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना, 20 छक्का, फिर 40 से डिवाइड करोगे 40 तिहाई, फिर 60 से डिवाइड करोगे तो 60 दूनी, फिर 120 को 120 से डिवाइड करोगे तो 101 जाएगा एक बार। 6 3 9 2 11 1 12। अब 12 से ये 12 कट जाएगा तो ये 40 बच जाएगा। बताओ भाई, समझ आ जाएगा क्या, 40 ऑप्शन ए। ठीक है, बनेगा क्या, मैं यहाँ पर ये क्या किया हूँ, देखो 4 अपान पहली वाले की डिस्टेंस कितनी थी, मान लो ये 4D कर दिया टोटल, या आप 120 का मतलब जितनी भी दिया है 12 किलोमीटर दे दो, 12 किलोमीटर रख दो। तो ये D अपान हमने क्या किया, 20 किया, D अपान फिर क्या किया, 40 किया, फिर D अपान 60 किया, और फिर D अपान 120 किया। अब यहाँ पर D की 4D की वैल्यू यहाँ पर 12 दी है, तो D मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बांट दो, फिर वही D कॉमन ले लोगे, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली इस 12 से मतलब ही नहीं रहा। इस 12 डिस्टेंस से मतलब कब होता दोस्त, जब ये क्रमागत की जगह, सक्सेसिव डिस्टेंस की जगह अलग अलग दूरी दिया होता। कहीं 3 किलोमीटर दिया होता, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, तब आपको उससे मतलब होता। ठीक है, बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 43। देखो, रवि एक बंदा है, शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। मतलब वो यहाँ से यहाँ गया भी और आया भी, टोटल टाइम आपको 4 घंटे दे दिया। ठीक है, जाने आने का टाइम नहीं दिया है, इकट्ठा दे दिया कंबाइन करके। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल उसकी 68.3 किलोमीटर पर घंटे रही हो, 68.3 किलोमीटर पर आवर रही हो। ठीक है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी दूरी है आपको वो बताना है। ठीक है, अब बताओ दोस्त,
देखो क्या है कि आपको मान लो जाने की उसकी स्पीड s1 थी, लौटने की उसकी स्पीड s2 थी, ठीक है। तो s1 s2 का एवरेज उसने निकाला है, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के आधा किया ना, उसने एक स्पीड निकाली है, एवरेज स्पीड निकाली है। तो आप क्या करोगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, या TSD होता है। आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू TS हो जाएगा, यही आप जानते हैं हमेशा। अब देखो आपको टोटल टाइम दिया है 4 घंटे इंटू टाइम इंटू स्पीड, स्पीड आपको 68.3 दे दिया। ये आपको पता है डिस्टेंस जो निकलेगी दोस्त, ये क्योंकि आप टाइम पूरा ले रहे हो, स्पीड तो एवरेज ले रहे हो, ठीक है, परंतु टाइम आप जाने का भी ले रहे हो और आने का भी। रवि एक शहर A से B तक और शहर B से A तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है, यानी टाइम आपने कितना ले लिया, दोनों का ले लिया, जाने का भी ले लिया और आने का ले लिया, ठीक है। अगर आप एवरेज स्पीड एवरेज ले रहे हो मतलब आप एक बार की ले रहे हो, ठीक है, एक बार आप चाहे इधर के मान लो इधर के मान लो, ये दोनों का एवरेज मान लो। तो टाइम आपने 4 लिया, तो ये टोटल डिस्टेंस जाने की और आने की 2D निकलेगी। मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपको D नहीं निकलेगी, D निकालना है तो ये 2D बराबर होगी, ठीक है, और D निकालना है तो फिर 2 का ये भाग देना पड़ेगा। तो 2 × 68.3 मतलब 2 3 6 2 8 16 करिए 2 6 12 1 13, मतलब आंसर ये आपका ऑप्शन डी है। देखो ऑप्शन डी, परंतु अगर यहाँ पर आप गलती करोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि एवरेज टाइम 4 है, तो फिर ऑप्शन ये भी मौजूद है, इसका जस्ट डबल, तो ऑप्शन आप ये टिक करोगे, आपको लगेगा आपने सही किया, परंतु ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका। क्यों दोस्त, क्योंकि टाइम उसने अगर एक बार का दिया होता तो आप एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डिस्टेंस आ जाती, ठीक है उसकी, परंतु यहाँ जाने का और आने का दोनों मिला के टाइम दिया है, तो जब मिला के मतलब 2T दिया है ना भाई, तो आप एक ही T से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब समझ गए ना। तो इसलिए 2 डिस्टेंस आप ये निकलेगी, 4 × एवरेज स्पीड, ये 2 डिस्टेंस मतलब जाने की और आने की निकलेगी। तो आप यहाँ से D निकालोगे तो 2 × दिस मच होगा, समझ आया, बन जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार्यालय जाता है, दिस इज होम दिस इज कार्यालय मतलब होम ऑफिस, ठीक है, और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 किलोमीटर से गया, 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ गया। तो यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है, ठीक है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत आपको होगी क्या, 2s1 s2 अपान s1 + s2, यही होता है फार्मूला एवरेज स्पीड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। क्यों डिस्टेंस सेम है दोस्त, कि जहाँ पर जा रहा वहीं तो वापस आ रहा, जहाँ जितनी जाते टाइम डिस्टेंस कवर किया दूरी, आते टाइम भी उतना ही किया, ठीक है। तो बस आप लगा दो, देखो 2 × s1 मतलब 5, s2 मतलब 20, इन दोनों को जोड़ दो 25 हो जाएगा, 25 5 से 5 कट गया, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटे। और वैसे भी आपको अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको बता दिया हूं कि ये 5 और 20 है, तो इनका एवरेज इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देखो 8 इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा, मतलब 5 से छोटा नहीं हो सकता, 20 से बड़ा नहीं हो सकता, ये वाला नंबर, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको ये सारी ट्रिक्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मिल रही है, तो दोस्त क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप नए हैं तो पहली बार हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं आप में से जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो सब्सक्राइब दोस्त, ठीक है। बेल आइकॉन की घंटी है, आप उसको प्रेस कर लो, दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, ठीक है, प्यारा सा कमेंट से मेंशन कर रहा हूँ। और आप ये बताओ जो क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे उनका आंसर दो, ठीक है। और ये बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ठीक है दोस्त। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से जब देखते हैं दूसरे जगह से, तो मुझे पसंद आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको क्या करना है दोस्त, शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। आपके जो भी कॉन्टेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जिन्हें लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, पढ़ने वालों को इस वीडियोज़ की ज़रूरत है, इनसे उन्हें सीखने को मिलेगा, तो ये सपोर्ट करना आपका काम है दोस्त, ठीक है। मैं आपके भरोसे ये चैनल पर पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मोटिवेशन मुझे चाहिए आपसे,
और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर इन्हीं चीज़ों से, ये बेशकीमती चीज़ें होती है। सपोर्ट करना आपका काम है, आप सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक ट्रिक्स ऐसी बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम में, आपको पूरे यूट्यूब पर मेरे जैसे पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। देखो आपको एक एक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ डाउट जैसी चीज़ लगती है तो मैं वहाँ पर आपसे खुद आगे आके क्वेश्चन करता हूँ कि आपको यहाँ आया समझ में तो नहीं आया, आया तो आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और ये वाला ऐसा पॉइंट हुआ तो क्यों हुआ। वो सवाल का जवाब आपको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वही डाउट वाले पॉइंट बन जाते हैं और धीरे धीरे वो पॉइंट बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, एक अप्रोच, एक मतलब आपको जीरो से लेके ऊपर एकदम हाई लेवल पहुंचाऊंगा। आप पहली क्लास देखोगे, फिर दूसरी तीसरी ये क्लास है, आप देखोगे कि कैसे कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में फिर से आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स आने वाली पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।